एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूटियान लू यांग पर अपनी थर्ड स्ट्राइक से हमला करता है। तभी हम देखते हैं लू यांग भी आइस एम्परर स्वॉर्ड गॉड की अल्टीमेट स्ट्राइक से हमला करता है। लू यांग जब पहली स्ट्राइक से हमला करता है तो लूटियान का बार खाली चला जाता है और फिर जब लू यांग दोबारा से अटैक करता है तो लूटियान उस अटैक से बचने के लिए एक सील बना लेता है, लेकिन उस अटैक के आगे वो सील भी नहीं टिक पाती और लूटियान उस अटैक से घायल होकर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लग जाता है। तभी वो लू यांग से कहता है कि तुमने आइस एम्परर की अल्टीमेट स्ट्राइक का यूज किया है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है और तुम तो एक स्वॉर्ड किंग हो, ये तुम्हें कैसे आती है? ये तो सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड गॉड ही यूज कर सकते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी लू यांग कहता है कि तुम हार गए हो मुझसे और आइंदा फिर कभी ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। तभी लूटियन खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है मैं हारा तो क्या हुआ, मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो है और मैं उससे किसी को भी खत्म कर सकता हूँ जो ब्लेड मास्टर से नीचे की कैटेगरी में आते हैं। और इतना बोलते ही लूटियन अपनी पावर्स का यूज करता है और वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो को अपीयर करने वाला होता है और तभी वो ऐसा करते हुए बोलता है लू यांग तुम्हें क्या लगता है, माना कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम मेरी लेजेंडरी स्वॉर्ड के सामने टिक नहीं सकते, ना तुमने कभी लेजेंडरी स्वॉर्ड देखी होगी और अब तुम देखना मेरी लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर। और वो इतना बोलते ही अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को अपीयर कर लेता है और वो ऐसा करते ही लू यांग पर उस स्वॉर्ड से हमला कर देता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं लू यांग भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड तोशिन को अपीयर करता है और वो उसकी स्वॉर्ड के आगे खड़ा कर देता है। दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। तभी लू यांग कहता है मेरे पास भी है एक लेजेंडरी स्वॉर्ड और लूटियान जब ये देखता है वो लू यांग से कहता है तुम्हारे पास क्यों है एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, ये तोशन है या डार्क ग्रीन? तभी लू यांग कहता है ये तोशन स्वॉर्ड ही है और वो इतना बोलकर अपनी तोशन स्वॉर्ड को और भी अच्छे से कंट्रोल करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर लूटियान और लू यांग के फादर आते हैं और उनके साथ लूटियान कियो ब्लेड मास्टर भी आते हैं और उनकी फाइट देखकर लू सॉन्गटन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, और वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड से उन दोनों की फाइट रोक देते हैं। और तभी हम देखते हैं लू यांग और लू टियान दोनों अपनी स्वॉर्ड्स को ले लेते हैं और तभी ब्लेड मास्टर लू टियान कियो वो भी उस स्वॉर्ड को अपने पास ले लेते हैं जिस स्वॉर्ड से लू टियान और लू यांग को फाइट करने से रोका था। और तभी हम देखते हैं लू टियान बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करने लग जाता है और तभी लू टियान कियो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड तोशिन होगी। तभी लू सॉन्गटन कहता है कि तुम लोग सौतेले भाई हो और तुम लेजेंडरी स्वॉर्ड से ऐसे फाइट कर रहे हो एक दूसरे से। और तभी लू यांग कहता है कि लू टियान ने मेरे कमरे में एक मैसेज छोड़ा था और इसने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया और इसने कहा कि मैं इसके साथ फाइट करूं और तभी मैं इसके ऐसा रिक्वेस्ट करने पर यहाँ पर आया था और इसने मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से से अटैक किया, इसीलिए मैंने इस पर अटैक किया था। तभी लू सॉन्गटन लू टियान से पूछते हैं क्या ये सच है, और लू टियान खुद को तब भी कल्टीवेट ही कर रहा होता है। तभी लू यांग आगे बढ़ता है और वो उसे वही पर्चा दिखाता है जो लू टियान ने लू यांग के लिए उसके कमरे में छोड़ा था। और लू यांग कहता है लू टियान मेरी तरह पावरफुल नहीं है, वो मेरी स्वॉर्ड से घायल हो गया था और इसीलिए उसने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो का यूज करा और मेरे पास भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड टोशन है और अगर मेरे पास वो नहीं होती तो मैं आज इसके हाथों से मारा जाता। तभी लू सॉन्गटन वही पर्चा देखते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है और वो पर्चा देखने के बाद लू सॉन्गटन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका कल्टीवेशन वहीं रोक देते हैं और वो कहते हैं लू टियान तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने भाई को कैसे हर्ट कर सकते हो, तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। और तभी लू टियान कहता है ये मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ ने कहा है कि ये एक नाजायज बच्चा है। और ये सुनकर लू सॉन्गटन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ता है और वो लू टियान को एक जोरदार पंच मारता है। पंच की वजह से वो ऊपर की ओर उड़ता हुआ उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो नीचे गिर जाता है। और हिट करने के बाद लू सॉन्गटन लू टियान के पास जाते हैं और तभी लू सॉन्गटन से लू टियान कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और आप इसके लिए मुझे कैसे मार सकते हो, मेरी मदर ने सही कहा था कि आप इस नाजायज बच्चे के लिए हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे और अब आप हमें चाहते भी नहीं है। और ये सुनते ही लू सॉन्गटन को गुस्सा आ जाता है और अपना हाथ उठाने वाला होता है वो लू टियान पर। तभी लू टियान कियो उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं हम फैमिली है और हम इसे नहीं रोक सकते, पर लेकिन हम इसे सुधार सकते हैं एक पनिशमेंट देकर जो इसके लिए सही होगी और ये कुछ दिन बाद समझ जाएगा क्योंकि फैमिली तो फैमिली ही होती है। तभी लू सॉन्गटन कहते हैं कि तुम्हें वाइंड सेप्ट गुफा में जाना होगा और अपनी मिस्टेक के बारे में सोचना होगा, कम से कम 10 साल वहां पर रहना होगा और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो मैं तुम्हें वहां पर आऊंगा लेने। तभी लू टियान कहता है मैं इसको नहीं मानता
और तभी लू सॉन्गटन उसका मुंह बंद करवा देते हैं अपनी पावर से और वो कहते हैं कि अगर तुम इसे नहीं मानते हो तो तुम सारी जिंदगी वहीं रहना। और तभी वो लू यांग से कहते हैं कि अब हम घर जा रहे हैं और कल एनेस्टिया रिकॉग्नाइजेशन सेरेमनी है तुम्हारे लौटने की खुशी में और कल का ये हमारा प्लान है। और तभी लूटियन कहता है ओके और तभी हम देखते हैं वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लू फैमिली के घर के बाहर का जहाँ पर लू फू खड़ा होता है। तभी लू सॉन्गडन उससे कहते हैं कि जाकर लू फैमिली में सबको बता दो कि लू टियान ने अपने भाई को मारने की कोशिश की है और इसीलिए मैंने इसे पनिशमेंट दी है वाइन शेफ्ट केव में रहने के लिए, वो भी 10 इयर्स के लिए। और तभी लू फू कहता है सर झुकाकर ये तो बहुत बड़ी पनिशमेंट है। और तभी लू सॉन्गडन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जब वो जा रहा होता है उसे वहीं रोकता है और वो कहता है कि 1 मिनट रुको और यहाँ आओ, जब तुम अनाउंसमेंट कर दोगे तो तुम मेडिसिन लेने जाना और मेडिसिन लेकर उसी गुफा में आना। तभी वो कहता है ठीक है पैट्रियार्च, मैं समझ गया। और तभी लू सॉन्गडन लू टियान को अपने साथ ले जाने लगते हैं और वो लू यांग से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो लोग उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और तभी लू टियान अपने मन में कहता है फादर ने लू टियान को यहाँ पनिशमेंट दी है तो यहाँ की हवाएं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अच्छी जगह है कल्टीवेशन करने के लिए और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तभी हम देखते हैं लू सॉन्गटन उस गुफा का दरवाजा खोल देते हैं और वो लू टियान को उसके अंदर भेज देते हैं और वो लू टियान से कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर तभी आओगे जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और तभी लू टियान अंदर से कहता है कि फादर आपने भेदभाव किया है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और ये सुनते ही लू सॉन्गटन निराश हो जाता है और दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लू यांग ये देखता है और अपने मन में कहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो भी उनके पीछे जाने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लू टियान की मदर बहुत ज्यादा गुस्से में आगे की ओर बढ़ रही होती है। तभी लू फू कहते हैं कि मैडम आप गुस्सा मत कीजिए और शांत हो जाइए। और तभी लू टियान की मॉम कहती है मेरे रास्ते से हटो, मुझे लू सॉन्गटन से बात करनी है। और गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है।